अरे यार, अभी तो घूमना शुरू ही किया था। थोड़ी देर बाद चलते हैं ना घर। कौन सा 7 बजते ही यहाँ हमें भूत मिल जाएंगे। एक ही बात तुझे कितनी बार समझानी पड़ेगी। जब एक बार बोल दिया है तो तू समझता क्यों नहीं है। चुपचाप घर चल, वरना अगर छल लग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी तू हमारे गांव का नहीं है तो देवता को पुकार भी नहीं लगा पाएगा। हाँ भैया चलो, वरना मम्मी भी गुस्सा करेगी। वो लोग घर चले गए। रात को सब सो रहे थे। तभी गौरव वॉशरूम जाने के लिए घर से बाहर निकला। पहाड़ों के घरों में अक्सर वॉशरूम घर के बाहर ही बना होता है। वो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसे बहुत तेज पानी बहने की आवाज आई, जैसे वहां पर कोई झरना बह रहा हो। अरे ये इतनी तेज पानी बहने की आवाज कहाँ से आ रही है। यहाँ पर तो आसपास कोई नदी या झरना भी नहीं है। लगता है रात को मेरे कान बज रहे हैं। वैसे भी इन पहाड़ों में इतनी शांति है कि दूर कोई आवाज होगी तो यहाँ तक सुनाई देगी। और ये लोग क्या कह रहे थे, 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, वरना न जाने क्या क्या पीछे लग जाएगा। अच्छा भला तो घर के बाहर खड़ा हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। लेकिन ये लोग इस बात पर यकीन थोड़ी ना करेंगे। इसका वीडियो शूट करता हूँ, कल दिखाऊंगा इन सबको। गौरव ने अपने फोन से रिकॉर्डिंग करनी शुरू की और आगे की तरफ निकल गया। वो थोड़ी ही दूर गया होगा, तभी उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज पड़ी। ये कैसी अजीब सी आवाज है। ऐसा लग रहा है इसे सुनता रहा तो कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन ये आवाज है किस चीज की। गौरव ने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था और ना ही उसके कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। अचानक से वो आने वाली आवाज भी बिल्कुल शांत हो गई। कैमरे में रिकॉर्डिंग करते करते गौरव थोड़ा आगे पहुंचा तो फोन की फ्लैशलाइट से उसने देखा कि आगे रास्ते पर एक कुत्ता बैठा है। उसे जानवरों के साथ खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो उसके पास जाने लगा। वो कुत्ता सड़क पार करने के लिए सड़क के दूसरी तरफ जाने लगा और जैसे ही वो उस कुत्ते के पास पहुंचने वाला था, वो कुत्ता अचानक उसकी नजरों के सामने से कहीं गायब हो गया। ये देखकर गौरव के पसीने छूट गए और डर के मारे उसके कदम अपने आप पीछे होने लगे। ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। वो कुत्ता अभी तो मेरी आंखों के सामने था, तो फिर अचानक गायब कैसे हो गया। नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं था। गौरव बुरी तरह से सहम चुका था। वो इससे उभरा भी नहीं था कि तभी उसे पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। वो घबराया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही कुत्ता उससे बहुत दूर खड़ा था और देखते ही देखते वो फिर से उसकी नजरों के सामने से ओझल हो गया। जब दोबारा गौरव के साथ ये सब हुआ तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि ये कुछ भी उसका वहम नहीं है। डर के मारे वो बुरी तरह कांप रहा था, मगर उसने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और उल्टे पांव घर की तरफ चलने लगा। सब लोग ठीक ही कह रहे थे कि 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। जिन चीजों के बारे में आज तक मैंने सिर्फ सुना था, आज उससे सचमुच मेरा सामना हो ही गया। कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा होगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। गौरव डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। वो अपने कदम और तेजी से बढ़ाने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। वो इतनी बुरी तरह डर गया कि उसके गले से उसकी चीख भी नहीं निकल पाई। तभी उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हुआ। वो दिखने में बिल्कुल सामान्य था, इसलिए गौरव की जान में जान आई। तुम्हें पता है ना, शाम को 7 बजे के बाद यहाँ अपने घरों से निकलना मना है। लगता है तुम जैसे लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद भूतों की बारात निकलने वाली है यहाँ से, और अगर उनकी नजर गलती से तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए काका। और आप भी तो इस समय यहाँ पर अकेले घूम रहे हैं। क्या आपको किसी से डर नहीं लगता? लगता था, मुझे भी डर लगता था,
लेकिन एक रात मेरा ये डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्या? कैसे कैसे खत्म हो गया आपका डर? जैसे ही गौरव ने उस आदमी से ये बात पूछी तो वो बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया। उसका चेहरा अचानक किसी मुर्दे जैसा हो गया और चेहरे का मांस मोमबत्ती के मोम की तरह पिघलने लगा। आंखों का रंग पूरी तरह सफेद पड़ गया और देखते ही देखते वो अपनी हड्डियों को मरोड़ने लगा। उसे देखकर गौरव जोर से चीखा और वहां से भागने लगा। तभी हमें जंगल से अजय की चीख सुनाई दी, भाई बचाओ! अरे मुझे लगता है कि वो हमें पोपट बना रहा है। नहीं सुरेश, वो सच में किसी मुसीबत में है, क्योंकि उसकी चीख असली लग रही है। तभी हमने अजय की एक और चीख सुनी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो किसी से उसे छोड़ने की विनती कर रहा था। हम दोनों उसकी आवाज की तरफ जंगल में भागे। कुछ मीटर अंदर जाते ही हमें जमीन पर पड़े पत्तों पर खून दिखाई दिया। वो देखकर हम दोनों डर गए। अजय सच में किसी मुसीबत में फंसा हुआ था। वहीं जमीन पर खिसकने के निशान थे। हमने उन निशानों का पीछा किया। तभी अजय के चीखने की आवाज आई। हमने उसकी आवाज की ओर देखा तो हमें दिखाई दिया कि दूर एक काली साड़ी पहनी हुई औरत अजय का पैर पकड़कर घसीटते हुए ले जा रही है। हमने उस औरत का पीछा किया, लेकिन उसकी गति बहुत ज्यादा थी। देखते ही देखते वो जंगल में गायब हो गई। अजय दर्द से चीख रहा था, हमें आवाज दे रहा था। हम दोनों ने जमीन पर पड़े घसीटने के निशान का पीछा किया। वो निशान हमें एक कोठी तक ले गए। जंगल के बीचों बीच वो लकड़ी की 2 माले की कोठी बनी हुई थी। वो बिल्कुल पुरानी और उसके ऊपर पौधे और घास उगाए थे। तभी एक बार फिर से उस कोठी से अजय के चीखने की आवाज आई और बाद में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जल्दी चलो, हमें अजय को बचाना होगा, मैंने सुरेश से कहा, लेकिन सुरेश डरा हुआ था। वो बस उस कोठी को घूरे जा रहा था। क्या हुआ? अरे जल्दी चलो। नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो डायन है। क्या तुमने देखा वो अजय को कैसे घसीटती हुई ले गई? एक साधारण औरत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। सुरेश घबराते हुए मुझसे बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कि वो औरत है, आदमी हम नहीं जानते, क्योंकि हमने उसका चेहरा देखा ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई आदमी हो जिसने साड़ी पहनी हो, और वो कोई पागल या साइको किलर हो। इसलिए इससे पहले कि वो अजय की जान ले, हमें उसे बचाना होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम अजय को बचा पाएंगे। हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। चुप हो जाओ। अरे यार, वो हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चुपचाप मेरे पीछे आओ, हम उस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे। मैंने उसे कहा। हम दोनों ने वहां पर पड़ी लकड़ियों की लाठियां उठाई और कोठी के पास गए। मैंने जैसे ही दरवाजा अंदर धकेला, अंदर से चमगादड़ों का झुंड उड़ते हुए बाहर निकला और सुरेश चिल्लाने लगा, देखो, मैंने कहा था ना, वो डायन होगी। डायन जहाँ पर रहती है वहाँ पर चमगादड़ होते ही हैं। और ये तुम्हें किसने बताया? मैंने मूवीज में देखा है। चुप करो यार और मेरे पीछे आ। ऐसा कहकर मैं कोठी के अंदर घुस गया। मैंने टॉर्च जलाई तो कोठी के अंदर चारों ओर मकड़ियों के जाले थे। सब तरफ धूल और मिट्टी थी। लकड़ी की कुर्सियां, टेबल सभी कीड़ों ने खा खा कर मिट्टी में बदल दिए थे। दीवार पे कुछ फोटो फ्रेम्स लगी हुई थी, जिसमें एक आदमी और एक औरत थी। उस पर भी धूल जमी हुई थी। तभी अजय बहुत ही खौफनाक आवाज में चीखा और अचानक से उसकी आवाज बंद हो गई। वो आवाज दूसरे माले से आई थी। जल्दी से मेरे पीछे आओ, मैंने सुरेश से कहा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऊपर मत जाओ, वरना वो हमें भी मार डालेगी। घबराते हुए मुझसे बोला। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया और मैं दूसरे माले पे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ भागा और मैंने देखा कि सीढ़ियों से खून बह रहा था और वो दूसरे माले से आ रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन मुझे अजय की जान बचानी थी। खून देखकर सुरेश मुझे वहां से भाग जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं अपने दोस्त को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैं भागते हुए दूसरे माले पे गया और सामने का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे मैं कांपने लगा। सुरेश तो वो भयानक मंजर देखकर चीख उठा, क्योंकि कॉरिडोर में छत से अजय की लाश लटक रही थी। उसके दोनों पैर एक काले रस्सी में बंधे हुए थे, जो छत से बांधी गई थी, और उसके हाथ जमीन की तरफ लटक रहे थे, लेकिन वहां से उसका सिर गायब था। तभी हमें अजय की आवाज सुनाई दी, भाई, मुझे बचाओ,
लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अजय तो मर चुका है। शायद नहीं, क्योंकि इस लाश का सर नहीं है और इसके शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो मर चुका है। अजय की आवाज एक कमरे से आ रही थी। हम लोग हाथ में लाठियां लेकर उस कमरे में गए। कमरे में अंधेरा था। हमने मोबाइल की टॉर्च से कोने में देखा तो कोने में वही औरत बैठी थी। उस औरत ने सिर पर पल्लू ओढ़ा हुआ था और उसकी पीठ हमारी तरफ थी, लेकिन वो औरत अजय की आवाज में रो रही थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कौन हो तुम और अजय कहाँ है? मैंने उस औरत से पूछा। तभी कोने में बैठे उस औरत ने मुड़कर हमारी तरफ देखा और सामने का मंजर देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत का सर नहीं था। उसके हाथ में अजय का कटा सिर था।